एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का 6 जनवरी 2026 प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करें। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं वो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा और अच्छे से मेहनत जरूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 75 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा परीक्षा में। अच्छे नंबर लाना है तो पूरा पेपर देख लीजिए और एग्ज़ाम देने चले जाइएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सूरदास के आराध्य कौन है? सही विकल्प जो उनका लिखे में प्रश्न पूछा गया है कि जो सूरदास हैं वो उनके आराध्य किन्हें माना है। जो सूरदास हैं प्यारे विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण करेक्ट करना है। अब अगर श्री कृष्ण हमारे इस पाठ में आया है तो श्री कृष्ण आए वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? तो इसमें आपको विश्वामित्र करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे फ्रेंड्स, जो पेपर बता रहा हूँ परीक्षा में प्रश्न जरूर यहीं से आएंगे। पंचवटी, पंचनाम वटानाम समाहार, इसमें कौन सा समास है? प्रथम पद अगर संख्यावाचक है तो इसमें आपको द्विगु समास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। द्विगु समास हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? माय डियर फ्रेंड्स, नागार्जुन का वास्तविक नाम आपको लिखना है वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र सही करना है। बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? प्यारे विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते थे। आपको ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कबीर आपको लिखकर आना है सभी छात्रों को। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से मेहनत कर लो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप स्वयं के लिए ज़रूर मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? कबीर के। और सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? प्यारे विद्यार्थियों, सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्तृवाच्य है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सभी बच्चे, अगर मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक मोटिवेशन के साथ मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ और अच्छे प्रश्न बता रहा हूँ जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए ना। महाभोज किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो महाभोज है वो मन्नू भंडारी की रचना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? मन्नू भंडारी। उत्साह कविता में बादलों को जोर से को कहता है, तो क्या करने के लिए कहता है? वो गरजने के लिए हम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है गरजने को। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपको विभत्स लिखना है। भोलानाथ मस्तक पर तिलक लगाते थे, तो भभूत का वो तिलक लगाते थे। तो यहाँ पर आपको भभूत लिखना है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यानी कि 3 प्रकार आपको लिखना है। रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज मूल रूप से माय डियर फ्रेंड्स ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंच लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पढ़ लो इन प्रश्नों को। छायावाद, इसमें ऑप्शन नंबर डी प्रकृति का मानवीकरण। जीर्ण शीर्ष में आपको मिलाना रहेगा शिव धनुष। करुण रस में हमारा सही उत्तर हो जाएगा करुणा। स्विट्जरलैंड कटाव। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न। श्रृंगार रस में आपको प्रेम से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, लेकिन इनके बाद जरूरी आंसर दिखेंगे जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला आंसर छूट गया है वो, है ना, बाद में बता दूंगा आपको। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय जो शब्द है इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? तो मूर्ति का जो चश्मा बदलता था वो कैप्टन बदलता था। इसमें आपको कैप्टन लिखना है।
चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसमें 16 मात्राएं लिखना है। गोपियों ने योग की तुलना किससे की है? तो गोपियां योग की तुलना कड़वी ककड़ी से करती है। कड़वी लिखना है यहाँ पर, कड़वी ककड़ी। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो इंदुमती को प्रथम कहानी माना गया है। तो यहाँ पर आपको इंदुमती लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप स्वयं के लिए ज़रूर इतनी मेहनत करें कि आप अपने माता पिता का मस्तक ऊंचा कर सके। रामचरितमानस की भाषा अवधी है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये हमारा सत्य है। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहते हैं। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, बिल्कुल ये सही होगा। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे? नहीं, एक बेटा था जो भी बोधा। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। तो ये सत्य के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ। देखिए PDF की बात आई तो PDF के बारे में सुन लो। PDF कहाँ पर मिलेगा? हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अगर आप PDF के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पेपर वहाँ पर मिल जाएगा, आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें। इस छोटे से चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों को जय हिंद, जय श्री महाकाल।